चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरु नोट्स पे। और आज अब बात करेंगे राजस्थान में जो भी भर्तियां हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या फिर पटवार हो, फिर आपके ग्राम सेवक हो, या फिर राजस्थान पुलिस। राजस्थान में जो भी भर्ती हो उन सबके में राजस्थान में टोटल भर्ती, चाहे वो छोटी से लगा के बड़ी हो, उसमें राजनीतिक विज्ञान का जरूर भाग दिया होता है। और राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। आज हम उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान में तमाम भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, उसमें एक टॉपिक लगता है उच्च न्यायालय राजनीतिक विज्ञान में। तो राजनीतिक विज्ञान में उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का भाग 6 में वर्णन किया गया है। और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो आगे हम बात करेंगे स्थिति राज्य की नागरिक व्यवस्था पर में शीर्ष पर कि राज्य की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, नागरिकों की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, जैसे कि आप हो, हम हो, हमको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा कोर्ट की ओर चलते हैं। तो उनके सब की व्यवस्था शीर्ष पर जो भी है वो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, कि अनुच्छेद 214 में बताया गया है। कि एक आपको पूछ सकता है कि अनुच्छेद 214, या फिर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो मैं ध्यान रखना अनुच्छेद 214 में है। नोट अब क्या है इसमें महत्वपूर्ण, कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसमें एक ही हाईकोर्ट, एक, दो या दो से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय हो सकते हैं। कि एक ही हाईकोर्ट, दो या दो से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। कि ये जैसे एक हाईकोर्ट है, ये दो राज्य, इन दो राज्यों का एक ही उच्च हाईकोर्ट हो सकता है। राजस्थान में उच्च न्यायालय, अब बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की। कि श्री B.R. पटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य राजधानी वे उच्च न्यायालय के स्थान तय करना था। कि B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय की समिति का गठन किया गया, जो उच्च न्यायालय के स्थान की उच्च राजधानी व उच्च न्यायालय का स्थान तय करना था। इसकी रिपोर्ट 27 अगस्त 1949 को हुई, जिसमें 3 सदस्य थे B.R. पटेल, T.C. पुरी और S.P. सिन्हा थे। ध्यान रहे, इनकी रिपोर्ट 27 अगस्त 1949 को। अब राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना भी 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। और न्यायाधीशों की संख्या 1+12 मतलब 13 थी। एक मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कमलकांत शर्मा थे। और बाकी न्यायाधीश जिनकी संख्या 12 थी, 12 और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 13 न्यायाधीशों की संख्या थी। अब जुलाई 1957 में सत्य नारायण राव समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था, जो कि 29 अगस्त 1958 को। क्या हुआ दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको पसंद आ सकता है आने वाली भर्तियों में। कि राजस्थान हाईकोर्ट जो कि पहले जयपुर में था, फिर वो जयपुर से जोधपुर किस सिफारिश के तहत या किस गठन समिति के तहत, तो हमें ध्यान रखना सत्यनारायण राव समिति जो गठन हुआ था उसमें जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था 29 अगस्त 1958 को। ये महत्वपूर्ण डेट है, ये हमें डेट ध्यान रखनी है, प्रश्न पूछ सकता है परीक्षाओं में लिए ध्यान रखना चाहिए, तारीख हमें याद रहनी चाहिए
कि जयपुर से जोधपुर 29 अगस्त 1958 को स्थानांतरित किया गया था। 1 जनवरी 1977 में जयपुर खंडपीठ की स्थापना की गई कि जब वो जयपुर में उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट था, वो हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित किया गया। फिर वो जयपुर में जो स्थान था जहाँ पर पहला हाईकोर्ट था, वहाँ पर राज्य जयपुर खंडपीठ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 1+59 मतलब टोटल 50। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 50 अन्य न्यायाधीश होते हैं, कुल मिलाकर 50 होते हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के तहत आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किन के द्वारा होती है, तो ध्यान रखना उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अनुच्छेद 217 के तहत इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, कि जो भी न्यायाधीश बनेगा उसकी 62 वर्ष की आयु जब हो जाएगी तब वो अपना आप रिटायर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, तो उनका वेतन लगभग 2,500 रुपये 2,500 लाख रुपये मासिक मुख्य न्यायाधीश की होती है और 2.25 लाख रुपये अन्य न्यायाधीशों की होती है। जो कि राजस्थान में अभी एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 49 अन्य है, कुल मिलाकर 50 न्यायाधीश हैं, जिनमें जो मुख्य न्यायाधीश है उनके तो 2.5 लाख रुपये प्रति मासिक वेतन होता है और अन्यों का 2,25,000 रुपये मासिक होता है। अनुच्छेद 222 के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरा हाईकोर्ट स्थानांतरित कर सकता है, कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट एक से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन परामर्श सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 में बताया गया है उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कि जो उच्च न्यायालय है उनमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आगे चलिए। अनुच्छेद 215 में कि एक जो भी है अभिलेख न्यायालय है, जो भी मतलब हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 215 में। 219 में शपथ के मुख्य न्यायाधीशों को राज्यपाल तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कि जो मेन मुख्य न्यायाधीश है उनको तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और जो अन्य है, राजस्थान में अन्य कितने न्यायाधीश है, अन्य में 49 न्यायाधीश है, उनको तो शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और जो एक मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 230 के मध्य अनुच्छेद है। उच्च न्यायालयों की क्या क्या विशेषता है उनका क्या, तो देखिए। उच्च न्यायालय की स्थिति राज्य की न्यायिक व्यवस्था शीर्ष पर है, कि जो भी उच्च न्यायालय होगा वह राज्य की न्यायिक व्यवस्था शीर्ष पर है। उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम प्रावधान 1861 में भारत परिषद अधिनियम में किए गए थे। 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जो कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। हमें ध्यान रखना है कि 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, जो कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में थे। 1866 में इलाहाबाद में और उच्च न्यायालय खोला गया था। उच्च न्यायालयों का गठन के संदर्भ में कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास में है। उच्च न्यायालय गठन होगा उसका कानूनी निर्माण संसद के पास से, संसद चाहे वहाँ पर उच्च न्यायालय खोल सकता है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में खोला गया था। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में खोला गया था। 7वें
7वें संविधान में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान में 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए न्याय कर सकता है, कि एक उच्च न्यायालय है वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए न्याय का क्षेत्र हो सकता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 राज्यों से मिलकर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, इन 4 राज्यों से मिलाकर गुवाहाटी, इन ध्यान रखना है कि ये 4 राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सब का उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी में है। न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। कि सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या अगर आपको पूछ ले कि किस न्यायालय में है, तो हमें ध्यान रखना कि इलाहाबाद न्यायालय में है। अगर पूछ ले कि कार्य क्षेत्र के आधार पर, तो हमें ध्यान रखना कार्य क्षेत्र के आधार पर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सब का कार्यकाल उच्च न्यायालय का गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होता है। अब बात करेंगे संघ शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय कि दिल्ली में जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, उनका उच्च न्यायालय दिल्ली में है। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का उच्चतम न्यायालय चंडीगढ़। संघ शासित प्रदेश लद्दाख का जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली यह महाराष्ट्र मुंबई में, दमनदीप का भी महाराष्ट्र मुंबई इनका एक है। लक्षद्वीप का केरल कोच्चि में, अंडोबार निकोबार का पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। ध्यान रखना अंडोबार निकोबार का पूछ ले तो ये कलकत्ता में है, और आपको दादर नगर हवेली और दमनदीप का पूछ ले तो ये महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप का केरल कोच्चि में है, अंडोबार निकोबार का है पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, और पुडुचेरी का तमिलनाडु चेन्नई में। अगर पुडुचेरी पूछ ले, पुडुचेरी तमिलनाडु, अंडोबार निकोबार पूछ ले तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर ये पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आए तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। हमें ये नोट्स गुरुकुल तारानगर जो कि जीके सुभाष सर के द्वारा संचालित है, और हमें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक गुरु नोट्स, वहाँ से ये प्राप्त हुए। आप भी प्ले स्टोर में जाकर गुरु नोट्स नाम से, जो कि गुरु नोट्स है नाम से, ये गुरु नोट्स नाम से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से आप इन PDF प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। कल बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।